नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जीएफटी का टेट हुआ है उसका हिंदी सेक्शन आपसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। जीएफटी टेट में आपके 30 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए गए थे और अच्छे विस्तार ढंग से करवाए गए थे। और शास्त्रीय टेट में आपके 30 में से 27 क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से भी कवर करवाए गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वे लड़का गरीब है इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा गर्मी। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है। जो काला शब्द है उसके लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा कालिमा। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है, तो जितने भी आपके द्रव्यवाचक हैं वो लोहा के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपके खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन था तटस्थ तटस्थ का विलोम है, तो इसका होगा पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा, तो इसका होगा निस्तेज। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिर शब्द का अर्थ लिखें, तो इसका राइट आंसर होगा देरी। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरोज स्मृति किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर होगा बचपन। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रार्थना का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा पार्थी। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा सुदेश गीता और आगरा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जितने भी आपको मैंने इस चैनल के जरिए ऑनलाइन टेस्ट के लिंक दिए थे तो ये क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। ये तुलसीदास द्वारा जो रचित विनय पत्रिका थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करें पंच परमेश्वर पूस की रात कफन ईदगाह कहानी के रचिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। आप बचपन से 6 से लेकर 12 तक इसके बारे में पढ़ते आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका होगा अनाहूत। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंधु गुरुपद पद्मु परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसका राइट आंसर होगा चौपाई। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भूतकाल के कितने वेद हैं, तो इसके हैं 6 वेद। भूतकाल के कितने वेद हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिंक बने थे वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लेलिस्ट में दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए टीजीटी कमीशन और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जो आपके जितने एग्जाम करवाए जाएंगे और रात को 9 बजे क्लास होती है उसे भी देखना ना भूलें। नेक्स्ट थी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये जितने भी आपके रचना के आधार पर सर्वनाम के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने भेद है संघ कितने भेद हैं वो उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए थे और उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। तो उसके हैं 3 भेद। अगर आपको इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ जाए कि कौन कौन से, तो रूढ़ यौगिक एंड योग रूढ़ ये आपके 3 भेद थे रचना के आधार पर। नेक्स्ट था खल का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा सज्जन। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संधि किसे कहते हैं, तो इसे हम कई बार इस चैनल के माध्यम से विस्तार से चर्चा कर चुके थे। तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि और शब्दों के मेल को कहते हैं समास। तो इसे भी आप आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कान कतराना मुहावरे का अर्थ है, तो ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका होगा बहुत अधिक
चालाक होना। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकती का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज में कौन सा समास है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिसमें संख्या का जिक्र किया गया हो उसे कहते हैं द्विगु समास। त्रिभुज में कौन सा समास है, द्विगु समास। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो ये आती है आपके तालब, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। तो इसे भी आप याद रखें, वर्ग ध्वनियां किस में आती हैं, तालबे में। जो कंठ आती हैं आपकी वो आती हैं आपकी वर्ग में। तो इसे भी आप याद रखें। श्री गणेश का विलोम नहीं है। तो इसमें से आपको बताना था कि इसमें से श्री गणेश का विलोम नहीं है। तो अंत भी गणेश का विलोम है, इतिश्री भी गणेश का विलोम है, समापन भी श्री गणेश का विलोम है। तो इसमें से आपको पूछा गया था कि इसमें विलोम नहीं है श्री गणेश का। तो इसका होगा अतिशय। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती थी मराठी। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो मीरा से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं हर टेट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये होगा इसका महादेवी वर्मा। तो आपसे यामा भी पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है, निहारिका किसकी रचना है। इसके बारे में भी आपको इन फ्यूचर पूछा जाए तो ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट बात करें, हास शब्द का विलोम लिखें। तो इसका होगा रोदन। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आपको जितने भी हमने ऑनलाइन टेस्ट के लिंक दिए थे, वीडियो के जरिए भी बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग का यूज वाक्य के शुरू में होता है और उपसर्ग का जो यूज होता है वाक्य के अंत में। और जो आपके उपसर्ग वाक्य के शुरू में स्टार्ट होते हैं उसके बाद आता है आपके प्रत्यय। प्रत्यय का यूज होता है वाक्य के अंत में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकम्मा शब्द उपसर्ग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।